कल आपका यह आपके ओलंपियाड विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ओलंपियाड के विज्ञान के पेपर में आपसे बहुत सारे प्रश्नों के आंसर बन जाएंगे। आप देखेंगे कि यह वीडियो हमको पहले क्यों नहीं मिला। तो बच्चों, जो भी इस चैनल पर पहली बार आया है, इस वीडियो को देख रहा है, तो यहाँ देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको भविष्य में बहुत सारे पेपरों के पेपर्स, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए, आप मिलान जरूर करें जब आपका पेपर हो जाए, पर आप देखें कि इस वीडियो से कितने सारे प्रश्न आपके फंसे हैं। यह चैनल कोई फ्रॉड नहीं बताता है, जो सही होती है आपको सही सिखाता है, आपको कोई गलत नहीं सिखाता है, ना तो पेपर आउट करना सिखाता है ना कुछ, सिर्फ आपको ज्ञान देता है। देखिए यहाँ पर जो पहला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। माने CH से मिलकर बने होते हैं, यानी कार्बन से या हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यह मेरे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ध्यान देते जाना मेरे बच्चों, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये 3 प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब जो मेरे बच्चों पेट्रोलियम होता है, जो आपकी गाड़ियाँ चलती हैं उसमें डीजल होता है, तो ये जो पेट्रोलियम होता है इसका शोधन होता है फैक्ट्रियों में, इसका फिल्ट्रेशन होता है, तो उससे पेट्रोल बनती है, डीजल बनता है और वैसलीन बनती है, बाकी चीज़ें बनती हैं। ठीक है। तो पेपर में प्रश्न आता है कि जो पेट्रोलियम होता है इसे क्या कहा जाता है? इसको काला सोना कहा जाता है, क्योंकि शुरू में पेट्रोलियम जो कैसा होता है? काला तेल होता है। कैसा होता है? काला। इसका जब फिल्ट्रेशन होता है तो फिर ये पेट्रोल बनती है, तो पेट्रोल आपको पीली दिखती है, तो पेट्रोल को पीला सोना कहा जाता है, लेकिन पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोल बनती है, डीजल बनता है, वैसलीन बनती है जो आप लगाते हैं, और कोलतार। कोलतार से पता है मेरे बच्चों, सड़कें बनती हैं कोलतार से। एक मेरे बच्चों बिटुमेन नाम का पदार्थ होता है, तो इस बिटुमेन से सड़क बनाते हैं। पेपर में प्रश्न आता है कि बिटुमेन के बारे में बताओ, तो बिटुमेन से सड़कें बनती हैं। अब मेरे बच्चों बहुलक क्या होता है? तो जो 2 या 2 से अधिक एकलकों से बनता है, जो 2 या 2 से अधिक किससे बनता है? एकलकों से बनता है, बहुलक कहते हैं। बहुलक प्राकृतिक भी होते हैं और बहुलक कृत्रिम भी होते हैं। प्राकृतिक बहुलक सेल्यूलोज होता है, कृत्रिम बहुलक नायलॉन की रस्सी है, PVC है, पॉलीथीन है। कभी पेपर में ये भी पूछ लेते हैं कि पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है? यह है मेरे बच्चों पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है? कृत्रिम बहुलक है। PVC, P से पॉली, V से विनाइल, C से क्लोराइड। अब देखिए कोयला क्या होते हैं? जो आपको कोयला एक कार्बन से बना होता है। कोयले के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। कोयले को हम कोक भी कहते हैं। सबसे अच्छा कोयला मेरे बच्चों एंथ्रासाइट होता है। सबसे अच्छा कोयला क्या होता है? एंथ्रासाइट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कम होती है बेटा बिटुमिनस में। यदि हम मेरे बच्चों गैसों की बात करते हैं, गैसों से पेपर में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? बनता है कि LPG क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म है। LPG में ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन गैस मिली रहती हैं। LPG में ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन गैस मिली रहती हैं। CNG एक ऐसा ईंधन है जो प्रदूषण नहीं फैलाता है। CNG का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एक है जो गोबर गैस। तो गोबर गैस कैसी होती है? प्राकृतिक गैस होती है। गांवों में गोबर गैस बनाते हैं। तो पेपर में प्रश्न बन जाता है, कभी कभी बनता ही हो तो कि CNG प्रदूषण नहीं फैलाती है, CNG से न्यूनतम प्रदूषण होता है। इसलिए आजकल के जो वाहन दिख रहे हैं, आप कौन से वाहन आ रहे हैं? CNG वाले वाहन आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं। अब देखिए, आपने आवर्त सारणी के बारे में सुना होगा। तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी। तो आवर्त सारणी में धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं। तो धातुओं पर प्रश्न आता है कि सोडियम है, आपकी पोटेशियम है, ये मुलायम धातुएं होती हैं और ये बहुत जल्दी क्रिया कर लेती हैं।
सोडियम जो है इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं, ठीक है, और सोडियम पर जैसे ही पानी छिड़कते हैं आग पकड़ लेता है। पोटेशियम को जैसे ही डिब्बी से खोलते हैं आग पकड़ लेता है पोटेशियम। तो जादूगर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभिक्रियाशील धातुएं हैं सोडियम पोटेशियम। तो सोडियम क्या है? धातु है। पोटेशियम क्या है? धातु है। इस पर प्रश्न बनता है। मेरे बच्चे सोना होता है, इसकी शुद्धता कैसे नापते हैं? सोना की शुद्धता कैरेट में नापते हैं, और 24 कैरेट सोना जो होता है मेरे बच्चों कैसा होता है? शुद्ध होता है। तो सोने की शुद्धता क्या में नापते हैं? कैरेट में नापते हैं। 22 कैरेट सोना सस्ता आता है, 24 कैरेट सोना महंगा आता है, ठीक है। और अच्छा, ये सोडियम और पोटेशियम में कैसे होती है मेरे बच्चों? मुलायम होती है। पेपर में प्रश्न आता है ऐसी कोई दो धातुओं के नाम बता दो, और आपके तो ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो पेपर में रहेगा कि सोडियम होती है ठोस, ऐसी रहेगा। इसमें एक ऑप्शन में रहेगा मुलायम, या फिर ऐसा रहेगा कि मुलायम होती है। 4 ऑप्शन में सोडियम भी रहेगा, लोहा भी रहेगा, आयरन भी रहेगा। तो आपको उत्तर लगाना है देख करके, सोडियम में पोटेशियम आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो मुलायम होती हैं सोडियम और पोटेशियम। अब पेपर में प्रश्न बनता है कि धातु अधातु के बारे में थोड़ा बहुत बता दो। तो मेरे बच्चों धातुएं ठोस होती हैं, स्वचालक होती हैं, इनमें तन्यता होती है, इनको तान करके पीट करके पतली पतली चादरें बना देते हैं, सीटें बना देते हैं, ठीक है। अधातुएं मेरे बच्चों गैसें होती हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं, अधातुएं कैसी होती? कुचालक होती हैं। लेकिन आपको यहाँ एक ध्यान रखना है कि जो ग्रेफाइट है मेरे बच्चों क्या है? एक है ग्रेफाइट, है तो ये क्या? अधातु, लेकिन मेरे बच्चों एक कैसी है? ये चालक है। ग्रेफाइट है तो अधातु, लेकिन ये चालक है। पेपर में प्रश्न आता है, एक अपवाद पूछ लेते हैं आपसे। फिर आप पेपर में प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि द्रव धातुओं के बारे में जानते हो? तो बता देना कि जो मरकरी है जिसको हम पारा कहते हैं, जो मरकरी है जिसको हम पारा कहते हैं, इसका संकेत Hg है। यह क्या द्रव है? पूछ लेते हैं पेपर में कि ऐसी कोई धातु है। तो यहाँ ऊपर देखो क्या पढ़ चुके हैं अपन कि धातुएं होती हैं ठोस, लेकिन एक आध दो अपवाद होता है। क्लास में बहुत सारे बच्चे होशियार होते हैं, एक आध बच्चा उद्यमी होता है। तो जो द्रव धातुएं होती हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। तो मरकरी कैसी है? द्रव धातु है। मरकरी कैसी है? द्रव धातु है। अब पेपर में प्रश्न आता है कि अच्छा बताओ, एक धातु का नाम बता दिया कि जो मरकरी है धातु है और लेकिन द्रव है, लेकिन कभी कोई अधातु है? कभी कोई अधातु है जो द्रव है? हाँ बिल्कुल, जो एक ब्रोमीन होती है, ये अधातु है। ब्रोमीन होती है एक अधातु है, और ये कैसी मिलती है? द्रव अवस्था में मिलती है। पेपर में प्रश्न आता है ब्रोमीन अधातु है, द्रव। एक अधातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। एक कोई धातु का नाम बताओ जो द्रव होती है, मरकरी, जिसको हम पारा भी कहते हैं। अब जो पारा का उपयोग काय में करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हो तो थर्मामीटर से आपका ताप नापते हैं, उसमें पारा भरा रहता है। क्या भरा रहता है? पारा। ग्रेफाइट कैसी होती है? स्वचालक होती है, लेकिन कैसी है? अधातु है। संक्षारण की बात करते हैं तो लोहे में संक्षारण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम जंग लगना कहते हैं, लोहे में संक्षारण। कभी इसका सूत्र पूछा जाए आपसे संक्षारण का, लोहे की जंग का, तो बता देना Fe2O3XH2O। ये मेरे बच्चों क्या है? जंग का सूत्र है। ये लोहे में जंग लग जाती है। अब मेरे बच्चों पेपर में प्रश्न आता है अपर रूप के बारे में। कार्बन के अपर रूप पूछे जाते हैं। तो कार्बन का अपर रूप हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होती है। हीरा प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ होता है, ग्रेफाइट स्वचालक होता है, फ्लोरीन में कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। पेपर में यही प्रश्न बनता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा है। इनसे ही पेपर में आपसे प्रश्न बनेंगे, और मेरे बच्चों और कुछ नहीं करना है आपको। अब जो आयरन है, आयरन का संकेत पूछा जाता है पेपर में, तो आयरन का संकेत Fe होता है। आयरन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मैग्नेटाइट से, हेमेटाइट से, ठीक है। नुकसान होता है आयरन का जंग से, जिसमें जंग लग जाती है। देखिए, आयरन प्राप्त करते हैं हेमेटाइट से, इसका संक्षारण हो जाता है। तांबा जो शब्द है तांबा, वो संस्कृत से आया है, ठीक है, और उसका संकेत मेरे बच्चों Cu होता है। तांबे के तार बनाए जाते हैं, तांबे से मेरे बच्चों पीतल भी बनता है। तांबे से क्या बनता है?
पीतल भी बनता है। तो तांबा और जस्ता को मिला देते हैं तो पीतल बनता है। जस्ता का संकेत क्या है? Zn है। आजकल जो लोहे के खंभे आ रहे हैं उन पर जस्ता पुता रहता है, तो जस्ते से जंग नहीं लगती है। सोचो, लोहे के ऊपर जस्ता पोत दो तो जंग नहीं लगती है। अब देखिए एल्यूमिनियम के बारे में। आजकल जो खाना अपन लेने जाते हैं बाजार में, जो रोटी वगैरह या पेटीज वगैरह उसमें लपेट देते हैं, तो एल्यूमिनियम के फॉइल देखी होगी आपने, उसको लपेटने के काम में आते हैं। लेकिन जो खाने के डिब्बे होते हैं उनमें कोई रसगुल्ला भरे हैं, तो खाने के डिब्बे में जो अंदर की परत होती है, ठीक है, वो टिन की बनी होती है, एसएन की बनी होती है। मरकरी पारा को अपन क्विक सिल्वर भी कहते हैं, थर्मामीटर बनाने में उपयोग होता भी अपन पढ़ चुके हैं। और सीसा का उपयोग सीसा संचायक सेल में होता है। पेपर में प्रश्न मिश्र धातु पे हमेशा आता है। पीतल बनती है कॉपर जस्ता से। स्टील बनती है लोहा से, क्रोमियम और निकल के मिलाने से। कांसा बनता है कॉपर और टिन के मिलाने से। मेरे बच्चों, यदि आपको इसी तरह वीडियो प्राप्त कर